साईं बाबा कभी शारीरिक रूप से नियमगांव एवं राहता के आगे नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी, परंतु हर रेलगाड़ी के आने जाने का समय उन्हें पूर्णता मालूम था। आपको पता है कि इस संसार में ईश्वर ने कई योनियाएं उत्पन्न की हैं, जैसे देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य। परंतु ईश्वर को समझने और ज्ञान एवं मुक्ति पाने की विशेष शक्ति केवल मनुष्य को ही दी है। कहा जाता है देव भी मनुष्य जन्म पाना चाहते हैं और ज्ञान और मुक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। इसलिए जिस प्रकार एक घुड़सवार अपने घोड़े का तब तक ही ध्यान रखता है जब तक उसका सफर पूरा ना हो जाए, इसी तरह अपने शरीर से न घृणा करो ना ही लगाव रखो। यह तो नश्वर है। जिस प्रकार हजारों तारे मिलकर भी सूरज जैसा प्रकाश नहीं दे सकते, इस प्रकार सदगुरु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बाबा कुछ ही घरों से भिक्षा मांगा करते थे, परंतु जो भी उन्हें मिलता था उसको आपस में मिलाकर अपना पेट भर लिया करते थे। उनको किसी विशेष स्वाद की अभिलाषा नहीं थी। और मैं मानता हूं हमेशा यह बात सीखनी चाहिए कि अगर हम अपनी स्वाद लेने की इच्छा को कम कर दें तो हम बहुत हद तक अपने ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। बाएं जाबाई बाबा को जंगल में ढूंढकर भोजन कराया करती थी। बाबा उन्हें मां कहते थे और बाएं जाबाई के जो बेटे थे तात्या, वह बाबा को मामा कहते थे। इसके बाद बाएं जाबाई की सेवा की वजह से तात्या के परिवार को बाबा ने आगे कोई कठिनाई नहीं आने दी, जिसका हमें आगे के अध्याय में मालूम पड़ेगा। भगत महालसापति तात्या बाबा पूर्व, पश्चिम और उत्तर में सर करके पैर से पैर मिलाकर द्वारका माई में रात में सोते थे। हेमठ पंत जी लिखते हैं, वह भी क्या दिन थे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर आप और रील्स देखना चाहते हैं साईं सच्चरित्र से जुड़ी हुई, तो आप फॉलो कर सकते हैं और साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।